लगहूँ मोहि राम, प्रिय लगहूँ मोहि राम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपको जैसे पहले बताया था कि हर हिंदू के घर में श्री रामचरितमानस श्रीमद् भागवत कथा की बुक रहना चाहिए। चाहे एक ही लाइन पढ़ें, एक ही पंक्ति पढ़ें, उससे वो नहीं है, लेकिन आपका प्रभु भला अवश्य करेंगे। और जिसे घर में सुख शांति और लक्ष्मी चाहिए, तो अयोध्या कांड में शुरुआत से ही सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेगा, आराम से पढ़ेंगे अर्थ के साथ, तो 5 मिनट भी नहीं लगेगा, वो पढ़ें, घर में सुख शांति लक्ष्मी आएगी। देखिए और आगे जैसे कि मैं आपको बताया हूँ, हमारे YouTube पे देखें, साफ़ सफाई शुद्धता वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको हम बताने जा रहे हैं श्री भागवत कथा से। गीता चालीसा बनाए हैं हमारे गुरुजी हैं पनवेल वाले, इस समय शरीर में नहीं हैं, और उनका ही है 18वां अध्याय से निकाल के किए हैं। अब देखिए दूसरे अध्याय में 20वां दोहा है, 20 दोहा समझ आता हूँ। न जायते प्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता व नाभूः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ होता है क्या, प्रभु दर्शाए हैं प्रभु के मुखारबिंद से श्री राधे कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण। देखिए वह आत्मा न जन्मता है और न वह मरता है, वह रहकर भी उसका अंत नहीं होता, वह अजन्मा अविनाशी अनंत तथा पुराण है, शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता। सोचिए तब किस चीज़ की सोच है, फिर भगवान किसी जगह डालेंगे। खैर आगे देखिए, चिंता वही है कि जो गुण गुरु जी से मिला हुआ है पूरे विश्व को देना चाहते हैं, भारत देश में देना चाहते हैं। विश्व किस लिए, जो हमारे भारत देश वाले गए हैं वैसा करेंगे तो उनका कल्याण होगा। आगे देखिए दूसरे ही अध्याय में 22वां दोहा है, 22 दोहा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। कौन कहते हैं, हमारे योगेश्वर भगवान श्री राधे कृष्ण। बोलिए श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। तो ऐसा सभी करें, प्रभु उनका कल्याण करेंगे, अवश्य कल्याण करेंगे, मान के चलिए। तो अब आपको हम ले चल रहे हैं नारायण जी की कृपा से थोड़ा सा संस्कार की तरफ। इस प्रकार से अपनी हथेली देखें, वैसे उसमें भी बताते हैं। और पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करें। उठने के बाद, सुबह उठने के बाद यह क्रिया अवश्य करें। फिर जल को प्रणाम करें। रसोई घर में मटका रखें पितृ के लिए, बहुत बढ़िया, वहाँ सुबह शाम दीप जलाएंगे, बहुत अच्छा होगा। तो फिर अग्नि देवता को प्रणाम करें, आकाश को प्रणाम करें, चंदा मामा को प्रणाम करें। चंदा मामा समुद्र के बेटे हैं, लहर उनकी बेटी हैं, 2 ही लड़के थे, एक बेटी एक बेटा समुद्र के। और क्या हुए, हमारे नाना हुए। क्या हुए, नाना हुए हम लोग। उनका दर्शन करने से
सभी कष्ट दूर होते हैं। किसका? समुद्र का। नाना ननिहाल, ननिहाल वैसे भी बड़ा महत्व, ननिहाल का बहुत बड़ा महत्व है, ननिहाल का बहुत बड़ा महत्व है। तो अब आप देखते हैं, तो इस प्रकार से करें, बच्चे उठ के संसारिक होंगे, और जो स्त्री वर्ग हैं अपने पति ही परमेश्वर होते हैं, उनका प्रणाम करें, और पुरुष वर्ग हैं जो उनके पास कुंवारी कन्या है तो उनका दंडवत प्रणाम करें, उनकी तालीम खाएं, कभी उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। आगे देखिए, प्रभु की कृपा से आत्मा के बिना शरीर की कोई कीमत नहीं है। 5 तत्व आकाश, आय, अग्नि, जल, थल, अभी भी उसका वर्णन किया। पंचकोश अनन्नमय, प्राणामय, मनोमय, ज्ञानमय, अज्ञानमय, अर्थ मीठा, तीखा, खट्टा, खारा, कड़वा, पंच स्वाद, प्राणायाम, अपान, व्यान, उदान, समान, पंचामृत, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गाय गोबर, अर्क, 5 अक्षर अ, ई, उ, छत्रंज्ञा, 5 कर्म, रस, रूह, गंधर्व, स्पर्श, ध्वनि, सन्यासी, सप्त, चिरंजीवी, श्री व्यास, श्री बलिदाना, श्री परशुराम, श्री हनुमान जी, श्री वशिष्ठ, श्री कृपाचार्य, श्री अश्वत्थामा, सप्तऋषि, श्री वशिष्ठ, श्री विश्वामित्र, श्री कश्यप, श्री अत्रि, श्री जमदग्नि, श्री गौतम, श्री भरद्वाज, सप्तसती, माँ अनसुईया, माँ सावित्री, माँ सीता, माँ मंदोदरी, माँ द्रौपदी, माँ दमयंती, माँ तारामती, सप्तनदी, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ गोदावरी, माँ सिंधु, माँ नर्मदा, माँ कावेरी, माँ सरस्वती, 7 चक्र, सहस्त्राण, अज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, 7 स्वर, साउट्स, ऋषभ, गंधर्व, मध्यम, पंचम, ध्रुवत, निपात, 7 रंग, जामली, नीला, आसमानी, पीला, नारंगी, लाल, हरा। तो इस प्रकार से यदि हम करते हैं तो बहुत ही बहुत कल्याण होगा, और भी कल्याण के लिए, अत्यंत कल्याण के लिए भारत देश विश्व विजयी होगा। ये हम नहीं कहते हैं, श्री राधे कृष्ण जी कह रहे हैं, और इसीलिए शायद कलयुग में विश्व विजयी बनाने के लिए इस शरीर से ये आवाज़ बार बार निकाल रहे हैं। देखिए, आज हम लोग खुल के सांस ले रहे हैं, मस्ती में चल रहे हैं, मस्ती में हैं, तो मात्र और मात्र जो जल थल वायु सेना वाले हैं बेचारे हमारे लिए वो कुर्बानी देते हैं, हमारे लिए वो, क्षमा चाहता हूँ, शहीद हो जाते हैं। तो उनके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि 11 बार हम लोग उनके लिए करें, उनके कल्याण के लिए करें, और उनके बाल बच्चे वो भी करें, तो कभी भी कोई गोली, कोई तोप ऐसा नहीं बना जो उनके सीने को छेड़ सकेगा। करना कैसे आपको बता देता हूँ।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी बात पे आप लोगों से विदाई लेते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। लेकिन ओंकार का उच्चारण करिए। यदि आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत राक्षसों से बचाना चाहते हैं, राक्षसों से, ओंकार में वह पावर है, आपको अस्त्र उठाना ही नहीं पड़ेगा। वो कहाँ के कहाँ ख़त्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, उनका ख़त्म होने का, उनका एक्सीडेंट होने का संदेशा आपको अवश्य मिलेगा। नारायण की इतनी बड़ी कृपा है, आप यकीन करिए। पहले भी मैं बताया हूँ, कोई काम बराबर मैं प्रैक्टिकल करके फिर मैं आगे बताता हूँ, आगे फिर बताएंगे। नारायण की कृपा से कल शायद शूटिंग होगी हमारी। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम, ओम शांति।